नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी फार्मा वर्ल्ड। तो बात ऐसी है कि अगर आप फार्मेसी की फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन आप कम समय में होने वाले ऐसे कोर्स की तलाश में हैं जो कि आपको फार्मेसी की फील्ड में एंट्री दिला सके, तो आप डी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। क्योंकि फार्मासिस्ट बनने के लिए यह मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, तो ऐसे में आपके पास डी फार्मा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि डी फार्मा कोर्स क्या है। डी फार्मा का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन फार्मेसी। यह एक करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम है जिसमें कैंडिडेट्स फार्मास्यूटिकल साइंस के बेसिक को समझ पाते हैं। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट्स में नॉलेज और स्किल्स डेवलप हो जाते हैं जो कि फार्मेसी की फील्ड में कैरियर बनाने के लिए जरूरी होते हैं। ये डिप्लोमा कोर्स 2 साल का होता है। डी फार्मा करने के बाद भी अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको बी फार्मा के सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो डी फार्मा कोर्स क्या है, ये जानने के बाद अब बारी है ये समझने की कि डी फार्मा कोर्स करने के लिए क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इससे पहले की वीडियो में हम आगे बढ़े, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट का किसी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड से 12th विद 60% मार्क्स होना जरूरी है, जो किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है। तो इसी के साथ आगे जानते हैं कि डी फार्मा में एडमिशन लेने की प्रोसेस क्या है। डी फार्मा कोर्स में एडमिशन का प्रोसेस हर कॉलेज का अलग अलग होता है। कुछ कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, तो बहुत से कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के जरिए आपके परफॉर्मेंस के बेस पर ही एडमिशन देते हैं। तो आपको दोनों तरीकों से मेंटली तैयार रहना होगा। आइए जाने डी फार्मा के सिलेबस में किस टाइप की एजुकेशन दी जाती है। तो डी फार्मा के सिलेबस में बेसिकली कंपाउंडिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल, थर्ड पार्टी बिलिंग, फार्मेसी सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस, एक्यूरेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग, एक्यूरेट एंड सेफ प्रोसेसिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और साथ ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड वर्बल। तो ये जानना भी तो जरूरी है कि डी फार्मा कोर्स कैंडिडेट को किस तरीके से स्किल्ड बनाता है, यानी कि स्टूडेंट्स इस कोर्स के दौरान कौन कौन से जरूरी काम करना सीखते हैं। तो ये काम है जैसे कि क्लाइंट इंफॉर्मेशन को फील करना, फार्मासिस्ट के सुपरविजन में रहकर ऑर्डर को फील करना, प्रिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई करना, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना सीखना, ऑर्डर के लिए पेपर वर्क कंप्लीट करना, ड्रग एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी को समझना, ड्रग इंटरेक्शन के बारे में जानना, फार्मेसी से जुड़े एथिक्स, ड्रग डोसेज के कैलकुलेशन को समझना आदि। तो डी फार्मा कोर्स के बाद आप बी फार्मा कर सकते हैं। और अब बारी है ये जानने की कि डी फार्मा में कौन कौन से जॉब ऑप्शन मिल सकते हैं। डी फार्मा कोर्स करने के बाद फार्मासिस्ट के तौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्लिनिक या प्राइवेट क्लिनिक में प्रैक्टिस की जा सकती है। इस कोर्स को करने के बाद खुद का प्राइवेट ड्रग स्टोर भी खोल सकते हैं। डी फार्मा कोर्स करने के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्रोसेस कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल और मार्केटिंग जैसे प्रोफेशन में भी वर्क किया जा सकता है। इसके अलावा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, टेक्निकल सुपरवाइजर और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट की जॉब पाई जा सकती है। तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए हैं। जहां तक सैलरी की बात है तो डी फार्मा कोर्स करने के बाद एक फ्रेशर के तौर पर 2 से 3 लाख पर एनम आपको मिल सकते हैं, जो कि एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि यह सैलरी इस बात पर डिपेंड करेगी कि कैंडिडेट किस कंपनी या फॉर्म से जुड़ा है और किस पोस्ट पर काम कर रहा है। इसके साथ साथ कैंडिडेट के स्किल और परफॉर्मेंस पर भी मैटर करेगी, जो कि हर फील्ड में होता है। तो डी फार्मा कोर्स के बारे में जानने के बाद इससे जुड़े एक और कोर्स के बारे में जानकारी लेना ज्यादा जरूरी है, जो शायद आपको कंफ्यूज कर सकता है, जो कि है फार्मा डी, यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जो फार्मेसी की फील्ड में प्रोफेशनल डिग्री है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।